जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए कि मतलब संगत जी समय नहीं मिलता, पर बच्चों और घर के कामों मतलब इतनी उलझ जाती हूँ घर के कामों में कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना टाइम नहीं मिलता कि अकेलापन मिले मुझे सत्संग शेयर करने में। मेरी छोटी बेटी है जिसको हर समय शरारतें करनी है और संगत जी आज गुरु जी की कृपा से तो मतलब मेरे को अकेलापन नहीं मिलता, लेकिन आज गुरु जी की कृपा से वो समय मिला है मुझे। संगत जी बहुत टाइम से मैसेज आता था कि गुरु जी कहते थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। और एक गुरु जी ने ना आदत बना दी कि बीच में कि जब भी मैं मतलब मंदिर वाले रूम के आसपास जैसे निकलती थी तो शुक्राना गुरु जी, उठते ही शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी दिन में शुक्राना करवाते रहते थे संगत जी। तो समझ में नहीं आता था कि मैसेज दिखता था कि आज तो शुक्राना नहीं कितना। तो मैं सोचती थी मैंने किया तो है, गुरु जी क्यों बोलते कि शुक्राना नहीं कितना, शायद ही मैसेज किसी और के लिए होगा। तो फिर जब सत्संग सुनने शुरू किए तो समझ में आया कि कहाँ पे गलती कर रही थी। सिर्फ कहने वाला शुक्राना नहीं, सत्संग वाला शुक्राना बोल रहे थे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है जीवन में और सच में कभी इतने एफर्ट्स नहीं डाले कि बैठ के उनका शुक्राना किया जाए। हाँ, कभी किसी रिश्तेदार सहेली से बात होती है तो गुरु जी से बात मतलब सत्संग हो जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि सब संगत के बीच में मैं अपना सत्संग कर पाऊँ। अच्छा लगता है जब दूसरों के सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है संगत जी। तो गुरु जी की कृपा से आज गुरु जी ने ये मौका मुझे भी दिया है कि मैं सत्संग कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी सत्संग करना है, लेकिन आज गुरु जी ने वीरवार का दिन चुना है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े रीज़न की वजह से अपने साथ जोड़ा है। वो रीज़न अगर नहीं होता तो शायद मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती ह्यूमन बॉडी पे। मतलब हालांकि जब मैं उनसे जुड़ी तो वो अपनी फिज़िकल फॉर्म में नहीं थे, बट स्टिल हमें वही बात आ जाती है कि एक कॉमन सा सबका रीज़न कि हम लोग बाबा और जो गुरु होते हैं उनको इतना हमने मतलब करप्टेड देख लिया था कि हमारा विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया था। गुरुजी ने एक बहुत ही ऐसा घटना घटी मेरी ज़िंदगी में कि शायद वो घटना ना घटती तो मैं कभी जुड़ नहीं पाती। तो वो घटना ऐसी घटी कि जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई संगत जी। और अगर गुरुजी मुझे ना संभालते तो मैं पता नहीं कैसी होती, कहाँ होती,
इस दुनिया में होती कि नहीं होती पता नहीं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। बट वो वाला सत्संग अभी भी पूरा होना बाकी है, जब गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग तब शेयर करो जब पूरा हो जाता है। तो इंतज़ार में हूँ, सत्संग भी शेयर करूँगी बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे कभी ऐसा नहीं पता चला कि कार्स के पीछे देखा है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बट मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मेरा बेटा हुआ दिसंबर में, और मेरे बेटे के होने के 15 से 17 दिन के बाद संगत जी हमारे लैंडलेडी ने गुरुजी का सत्संग रखा था, और वो दिसंबर में हुआ था। तो मैं विंटर्स की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बट आंटी बार बार मेरे हस्बैंड को या मेरे मदर इन लॉ को बार बार बोल रहे थे कि भेजना है, उनको सत्संग में भेजना है। मेरा सिजेरियन हुआ था, तो आंटी बोल रहे थे कि मैं चेयर लगवा दूंगी उसके लिए, बट उसको बोलो कि वो ज़रूर आएगी। ठीक है, ऐसा लगा कि चलो वो अपने घर में कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगा। क्योंकि तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, तब तक लगा कि कोई कॉमन सत्संग होगा। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि वो आंटी हमारे घर पर आ गए, क्योंकि एक सिलेंडर उनका अरेंज नहीं हो पा रहा था। तो वो बाय चांस वो घर पर आए, तो मैं बिल्कुल घर के सामने थी। तो आंटी ने मुझे डायरेक्टली भी बोला कि तुझे आना है। तो मैंने कहा आंटी बहुत बार बोल रहे हैं। तो बाय चांस क्या हुआ संगत जी, मुझे ना बाय चांस स्टमक एक स्टार्ट हो गया। संगत जी मुझे स्टमक एक का प्रॉब्लम स्कूल टाइम से है। मतलब मुझे साल में 3-4 बार मुझे स्टमक एक हो जाता था, जहाँ मैं जैसे ओवर ईटिंग कर लूँ या फिर बाहर का खा लूँ तो मुझे हो जाता है। तो उस दिन भी मुझे स्टमक एक स्टार्ट हो गया इवनिंग से। तो सोचो संगत जी, मुझे 15 या 17 दिन का था मेरा बेटा, और मेरे पास इतना छोटा सा बच्चा था संगत जी कि उसको फीड भी करवाना है, और मेरा इतना स्टमक एक है, और उसको देखना मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे घर के सभी सदस्य सत्संग में चले गए, और मैं उसके बाद माथा टेकने के लिए गई, क्योंकि उन्होंने इतनी बार बोला था। मैं माथा टेकने गई तो मैं देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या है, खाली कुर्सी रखी हुई है, फ़ोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं। सॉरी गुरुजी, तब तक नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो फ्रेम फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप कहा जाता है। तब तक कुछ समझ नहीं आया। बट हाँ, मेरे अंदर हमेशा संगत जी, मैं बहुत ही रिलीजियस फैमिली से रही हूँ, तो मेरे अंदर कभी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैंने बहुत गलत थॉट आया किसी चीज़ को देखकर। मैंने हमेशा दूसरों की रिलीजियस फीलिंग की बहुत रिस्पेक्ट की है, तो मुझे ऐसा कोई गलत फीलिंग नहीं आई संगत जी। बट ऐसा ज़रूर लगा कि ये क्या है, ऐसा कभी देखा नहीं है, ये कुछ नया ही है। और क्या हुआ संगत जी, सेम डे मुझे गुरुजी के बारे में बताया मेरी एक फ्रेंड ने कि ऐसे मतलब मेरेकल्स भी करते हैं, कुछ जितना कि वो मुझे 10-15 मिनट में बता सकते थे। उन्होंने मुझे बताया जब वो मुझे मिलने आए कि बहुत पावर्स हैं इनके पास। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतना कुछ बोला था उसने। अब क्या हुआ संगत जी, मैं माथा टेक कर ऊपर आ गई। मेरे घर के सभी लोग नीचे सत्संग में थे, मैं अपने बेटे के साथ अकेली ऊपर। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा वो पेट दर्द बढ़ता गया और मैं बहुत परेशान हो गई। और नीचे से भजन की आवाज़ आ रही थी मेरे कानों में, तो उस टाइम पे मुझे वो इरिटेट कर रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में थी। तो मैंने गुस्से में उनको बोला अपने मन में कि आपके अंदर इतनी पावर्स है ना, तो मेरा स्टमक एक ठीक करके दिखाओ। संगत जी, उस दिन तो वो मेरा स्टमक एक रात में, आधी रात में ठीक हो गया। बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो जो स्टमक एक मुझे स्कूल टाइम से था, वो उस दिन लास्ट डे मुझे हुआ था। इसके बाद आज का दिन है संगत जी, मुझे वो स्टमक एक नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैंने कभी भी किसी भी बातों में आके या आंख बंद करके गुरुजी पर भरोसा नहीं किया। सॉरी गुरुजी, मैंने टाइम लगाया। मैं बोल रही हूँ, मैं भरोसा मैं मतलब क्यों कर पाई संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत ही गहरी प्रॉब्लम में मैं जब थी, तब मेरा हाथ पकड़ा था। गुरुजी से संगत जी, गुरुजी के भजन है ना, जैसे जे तू ना फड़दा साडी बांह तासा रुलझाना से। मुझे सच में लगता है कि जैसे वो मेरी सिचुएशन है कोई, गुरुजी अगर मुझे ना थामते ना संगत जी, तो पता नहीं क्या होता। हर थोड़ी देर में रोती थी, घड़ी घड़ी रोती रहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया था। जिस चीज़ से आप कह लो कि मैं बहुत डरती थी कि मेरी ज़िंदगी में वो हो गया था, वो भी गुरुजी मुझसे सत्संग करवाएंगे संगत जी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा, वो भी गुरुजी मुझसे सत्संग करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे, मुझे पता है। तो संगत जी, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई, गुरुजी को भूल गई, सत्संग हुआ था। बस इतना मुझे याद है कि इसके बाद ना संगत जी, एक लैंडलेडी आंटी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सत्संग होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। हल्का फुल्का पता चला कि चलो ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मेरी मम्मा आई, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आंटी सत्संग में जा रही है, आप भी जा कर के आओ। देखो, आपने कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं होगा, ऐसा कुछ नया है यहाँ पर। मेरी मम्मा ना बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की लेडी हैं। वो इन सब चीज़ों में इतनी जल्दी बिलीव नहीं करती हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब वो ये कि हमारे सोचते कि जैसे भगवान तो वही हैं जिनको हम मंदिर में जाकर पूछते हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो संगत जी, मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने कैसे अपना रूप दिखाया। मेरी जो लैंडलेडी थी ना, जो संगत जी, जो मतलब वो आंटी थे संगत जी, और उनकी बेटी गुरुजी के सत्संग में गए, और वहाँ पे उनकी बेटी को जो तिलक लगा, थोड़ी देर में वो ओम बन गया। और मेरी मम्मी वो देख के हैरान हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। सबको वो फिंगर से तिलक लगा रहे हैं और फिंगर में ओम तो बन नहीं सकता। तो वो चीज़ से मेरी मम्मा थोड़ी हैरान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है। चलो, इसके बाद क्या हुआ संगत जी, धीरे धीरे मेरी जॉब छूट गई और धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। तो सत्संग सुनती थी तो गुरुजी के, तो संगत जी बीच में ना एक दिन मन में ख्याल क्या आता है, ऐसे लगता है कि कोई मार्केटिंग की टीम बिठाई हुई है जो कि उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। सीरियसली संगत जी, मुझे ऐसा लगा। बट मैं विश्वास करना चाह रही थी, बट ये सब चीज़ों पर हम कैसे विश्वास कर ले कि ऐसा हो गया, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, अगले दिन मैं नारंग अंकल का सत्संग सुनती हूँ, जिसमें नारंग अंकल बोलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई मार्केटिंग टीम बिठाई हुई है, बट ऐसा नहीं है। मैं हैरान परेशान कि ये तो मेरा थॉट था और आज मैं सत्संग में सुन रही हूँ, और तब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। संगत जी, उसके बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका मुझे आंसर मिल रहा है। इस चीज़ ने मुझे धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट कर दिया कि जब मैं कभी बहुत परेशान, जैसे मैंने आपको बताई प्रॉब्लम है, बहुत रो, उसके बाद मैं फ़ोन उठाऊं, जैसे मुझे ऐसा लगे कि जो भी बातें मैं गुरुजी को रो रो के बोल रही हूँ ना, गुरुजी मुझे हर चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया। अब संगत जी, मन करता था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। अब हस्बैंड को बोलने में डर लगता है कि मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो संगत जी, मैंने गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मुझे मना ही नहीं किया जब मैंने उनको बोला कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी, अगर मैं भी उनको, ऐसा नहीं है कि मैं उनको हर दूसरे दिन बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लंबा डिस्टेंस है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो वो मुझे मना करने लगेंगे।
तो मैं भी लंबे गैप्स डालकर इनको बोल देती हूँ कि मुझे मंदिर जाना है। जबकि मेरा बस चले तो मैं रोज़ गुरुजी के मंदिर के दरबार में मत्था टेक कर आऊँ। बट ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा। गुरुजी कहते हैं ना, पहले अपना घर परिवार देखो, फिर मंदिर बाद में आता है। क्योंकि हमारे घर के लोगों की जब नीड्स को हम पूरा नहीं करें और फिर हम मंदिर में जाके बैठे रहें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अपने घर के काम ख़त्म करके मंदिर में आओ। तो संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी हमें ना मतलब इस तरह से हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए दोनों चीज़ों में। माफ़ करना संगत जी, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। फिर क्या हुआ, मैं जोत करूँ तो मुझे फ्लावर्स की खुशबू आई एक दिन, रोजेस की। तो मुझे लगा कि ये तो गुरुजी की फ्रेगरेंस है। और पता ही नहीं संगत जी क्या हो गया कि मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल सी रही। कि ऐसा लगा कि हाँ, गुरुजी है ना हमारे, वो तो आएगी ही हमारे, मतलब ऐसे वाली फीलिंग। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैं फिर से जोत करी थी, फिर से मुझे वो फ्रेगरेंस आई। उस दिन संगत जी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि गुरुजी मतलब इतना फ्रीक्वेंट मुझे फ्रेगरेंस दे रहे हैं। उस दिन पता नहीं संगत जी, ये शैतान दिमाग है ना हमारा। मैं गई, मुझे पता था कि बालकनी में वहाँ पर कोई फ्लावर पॉट नहीं है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई फ्लावर पॉट नहीं है। मैं फिर भी देखने के लिए चली गई एक बार। और आप यकीन मानना संगत जी, वो दिन गया है और आज का दिन मुझे वो वाली फ्रेगरेंस नहीं आई कभी। हाँ, वो फ्रेगरेंस आई मुझे गुरुजी के दरबार में। जैसे अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी मैं आ गई हूँ, मुझे लेने आ जाओ, तो मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आ जाती थी। तो जैसे घर में पहले जोत जलाते हुए आ जाए, तो वैसे नहीं आए। तो आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको टेस्ट किया, मैं टेस्ट नहीं कर रही थी मैं, बट अपने आप को श्योर कर रही थी। बट हाँ, एनी हाउ वो एक टेस्ट जैसा ही था। आई एम सो सॉरी गुरुजी फॉर दैट। एंड संगत जी, इसके अलावा गुरुजी ने बहुत सारे छोटे बहुत सारे सत्संग होते हैं जो कि एक्चुअल में याद नहीं होते। मन कर रहा है आपके साथ सब कुछ शेयर करूं। कभी अकेले बैठती हूँ तो सोचती हूँ, मन करता है कि ये वाला सत्संग भी शेयर करना है, ये वाला सत्संग भी शेयर करना है, बट याद ही नहीं आता है संगत जी। हाँ संगत जी, एक सत्संग बताती हूँ। मतलब संगत जी, मेरे गुरुजी ने कोविड टाइम जब फर्स्ट हुआ था ना, मतलब हमारा 21 डेज़ का लॉकडाउन लगा था संगत जी। और मतलब जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हम लोगों को उस टाइम पे संगत जी इतनी सीरियसनेस का भी नहीं पता था गुरुजी के, मतलब ऐसे वाली प्रॉब्लम आएगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इनिशियली आई थिंक 2-3 दिन की छुट्टी निकली होगी, तभी मुझे गुरुजी ने आके मुझे स्वप्न मतलब ड्रीम दर्शन दिए। मेरे पास गुरुजी आए, ड्रीम में आना मतलब गुरुजी का आना। तो मैं संगत जी, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है, और ऐसा ही एक मंदिर होम टाउन में भी, मतलब बाहर की रोड वैसे वाली लग रही थी, मतलब जो मेरे होम टाउन वाले मंदिर के बाहर भी थी। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, तो मैं मंदिर की लाइन में लगी हुई हूँ और सामने गुरुजी जा रहे हैं और मैं उनको बुला रही हूँ, गुरुजी गुरुजी। और फिर गुरुजी आते हैं तो वो ना मेरी हैंड पे जैसे रेड कपड़ा फटा, मतलब ऐसे फटा सा कपड़ा नहीं था जिसको लीर बोलते हैं पंजाबी में, वो लीर जैसा धागा मेरे हाथ पे बांध गए। मतलब उन्होंने हाथ ऊपर किया और मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। वो दिया तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं भाग रही हूँ वो प्रसाद देने के लिए, और वो मेरे हस्बैंड को देने के लिए मैंने उनके मुंह में डाल दिया और मेरा स्वप्न खत्म हो गया। संगत जी, मेरे को ना तब समझ नहीं आया कि मतलब जो मेरे हाथ पे बांधा है वो क्या बांधा है। उनका ठीक है, मतलब जैसे पंडित जी मोली बांध देते हैं ना, तो वो वैसा मतलब फटा हुआ कपड़ा था तो वैसे बांध दिया, मतलब जैसे पतला सा मतलब संगत जी, तो वैसे वाला कपड़ा था,
थोड़ा सा मोली वाला, जैसा मोटा जो हो गया वैसे वाला कपड़ा। तो फिर संगत जी मेरे को किसी ने बोला, फिर मेरे को ना जैसे उनकी चिंता लगने लगी कि गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद मुझे और मेरे हस्बैंड को तो खिला दिया, बट मेरे बेटे को नहीं खिलाया। फिर धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम बढ़ने लगी कोविड की, फिर डर लगने लगा। मैं हमेशा डरी रहती थी अपने बेटे के लिए कि गुरुजी ने मतलब हमें तो ब्लेस कर दिया था, बट मेरे बेटे को क्यों नहीं उन्होंने मतलब सचखंड का प्रसाद दिया। तो एक अंदर डर था उसको लेकर, क्योंकि वो भी छोटा था। तो संगत जी मैंने फिर किसी को मतलब ये बताया कि मुझे से गुरुजी का ड्रीम आया। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तेरे को रक्षा सूत्र बांध के गए हैं। तो तब समझ में आई ये बात संगत जी। तो मैं अपने बेटे को सिखाती थी कि आप ना मतलब गुरुजी से प्रे करो कि अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में हमें रखें। और संगत जी मेरा बेटा उनको प्रे भी करता था, और गुरुजी ने पूरा कोविड का टाइम हमें एक आंच नहीं आने दी संगत जी। मतलब हमने कोविड में शादी भी अटेंड की, और संगत जी मतलब घर भी शिफ्ट किया। तो घर शिफ्ट किया तो मतलब सेकेंड वेव लॉकडाउन लगा था, और बाय चांस जब हम घर शिफ्ट किया तो फर्नीचर शिफ्ट कर पाए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है। और एकदम से लॉकडाउन लग गया और हमें कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा था, और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स अपना शिफ्ट नहीं कर पाए। तो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक्स अपना शिफ्ट किया, तब हमने जब टीवी ऑन किया तो हमें पता चला कि सिचुएशन तो बहुत ही बुरी चल रही है, अब बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है बाहर। इस दिन वो देखकर मैं डर गई और मैं बहुत रोई, और मुझे बहुत डर लगने लग गया। संगत जी मतलब ऑफिस छोड़े तो मैं बहुत टाइम हो गया, तो मैं स्टिल मेरे ऑफिस में बात हुई तो मुझे पता चला कि कितने सारे मेरे तो मतलब कलीग्स ही इफ़ेक्ट हो गए। मेरी एक कलीग थी जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मैंने टाइम काम किया है संगत जी, और उसके हस्बैंड का डेथ हो गई थी संगत जी, और उसकी बेटी छोटी सी थी, आई थिंक 1.5 ईयर की। तो वो चीज़ों ने संगत जी मुझे ना अंदर से हिला दिया था कि क्या हो रहा है ये। और अगर आप बाहर गली की तरफ आओ तो मतलब आपका कान जाए तो दरवाज़ा खोलो तो क्या सुनने को मिल रहा है कि क्रिमेशन ग्राउंड पर बॉडीज़ के लिए स्पेस ही नहीं है, बोल रहे घर में रखो। तो वो चीज़ ने इतना गंदा हिला दिया था संगत जी, इतना गंदा हिला दिया था, मैं बहुत डर गई थी अंदर से। फिर गुरुजी ने ही संभाला, पर इतनी ऐसी सिचुएशन में जब हम पब्लिक कांटेक्ट में भी आए, गुरुजी ने हमें बचा करके रखा संगत जी, सिक्योर करके रखा, एक आंच भी नहीं आने दी, एक खरोंच भी नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ताड़ा, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटा जैसे तब घर पर था, तो मेरा बेटा ना साइकिलिंग ऑलमोस्ट सीख चुका था, बट वो इंडिपेंडेंट रोड पर चलाना उसको नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ना उसको थोड़ा सा रोड पर प्रैक्टिस करवाते थे। वो अपनी साइकिल से जाते थे, बेटा अपनी साइकिल से जाता था। तो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अब सैटरडे को इसको रोड पर मत लेके जाओ, क्योंकि सैटरडे और संडे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो आप वीकडेज में उसको रोड पर ले जाओ और सैटरडे संडे उसको गली में ही चक्कर लगवाओ। संगत जी उसको वो ले गई। सुबह संगत जी मेरे बेटे को स्वप्न आता है, ड्रीम आता है कि मम्मा कोई हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और वो ना मतलब शूट कर रहे थे तो बच्चों को। तो मैं जब तक वो सबको शूट कर रहे थे तो कहते मैं देख के डर गया, और वो ना मुझे भी शूट करने के लिए आ रहे थे, और मेरा सैंडल ऊपर नहीं हो रहा था। तो मेरा सैंडल जैसे ही मेरे पास पहुंचा मेरे पास मतलब वो संगत जी गुरुजी के पास जाकर के बैठ गया, और वो चले गए। और इसको इस तरह से गुरुजी ने बचाया संगत जी
और गुरुजी ने मतलब उसने मुझे ड्रीम बताया कि ठीक है, बच्चे टीवी भी देखते रहते हैं और गुरुजी के सत्संग भी सुनता था, तो ठीक है, इसके दिमाग में कुछ आ गया होगा। मेरा दिमाग चला ही नहीं उस चीज़ पर। उस दिन शाम को सैटरडे इवनिंग रोड पर गया साइकिल चलाने, तो उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। बहुत गंदे से होता अगर होता उसका एक्सीडेंट तो स्कूटर से टकराते टकराते बचा। इसके सामने बहुत मोटा सा बड़ा सा पत्थर था। गुरुजी ने उसको ऐसे हाथ रख के बचाया। संगत जी मतलब उन लोगों ने घर आके बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि मत लेके जाओ वीकेंड पर, तो आप आगे से मत लेकर जाया करो। तो संगत जी उसके बाद भी दिमाग नहीं चला कि गुरुजी ने तो मतलब ये सुबह वाला ड्रीम दिखा दिया था, इसको पहले से ही प्रोटेक्ट कर लिया था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे ने दोनों चीज़ें एक साथ बोली, अपना जो एक एक्सीडेंट होने वाला था वो भी, और गुरुजी के ड्रीम के बारे में भी। तब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, ये तो गुरुजी ने सुबह ही तुझे प्रोटेक्ट कर लिया था। देखो संगत जी, मेरा दिमाग नहीं चला, मतलब बहुत बहुत मंद बुद्धि हूँ मैं, तो बोलती हूँ गुरुजी, मैं ना तो आपकी बहुत ही नासमझ बच्ची हूँ, आप मुझे हर चीज़ खुद से आके बता दिया करो, क्योंकि आप मुझे इंडिकेशंस भी दोगे, बोलोगे भी, तो मेरे को तो पता नहीं, समझ में नहीं रहता है। तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करो। अगर मैं नहीं समझ रही हूँ तो आप मुझे डांट लगा के बोल दो कि तो मैंने तो कोई बोला है तो तू कर दे। तो संगत जी जो भी मतलब मुझे फिर तब समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को, मतलब मेरा बच्चा तो क्या, गुरुजी का ही बच्चा है संगत जी, उसको गुरुजी ने पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया। संगत जी एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे को ना सब्जी खिलाई मैंने, और वो सब्जी में दही भी डाला था, तो उसको वो खाने के बाद उसको थोड़ा सा लगा होगा गले में उसको, तो वो खट्टी हो गई थी। तो वो खाने के बाद वो ना संगत जी हर 2-3 मिनट या हर सेकंड में ऐसे करता था। तो मैं उसको बोलती थी कि तू बार बार ऐसे गले में खराश जैसे क्यों कर रहा है? तो कहता मम्मा मुझे गले में कुछ फील हो रहा है। तो मैंने जो भी जैसे होम रेमेडी करते हैं तो मैंने वो कर दिया, तो वो नहीं ठीक हो रहा। एट द एंड मैंने उसको एंटीबायोटिक दे दिया, जो भी मतलब एंटीबायोटिक से उसका जो भी कोल्ड कफ रहता है तो वो हमेशा ठीक हो जाता है, तो वो उससे भी ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा उससे भी ठीक नहीं हो रहा ना, दैट मीन्स इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको हैबिट हो गई है। मैंने इसको बोला, डांटा, तो जान के कर रहा है ना? तो कहता मम्मी मुझे पता ही नहीं, उसको मैं बोल रहा हूँ तो तू कर रहा है। तो कहता नहीं मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा आप कर रहे हो, आप कर रहे थे अभी। कहता मुझे तो नहीं पता कि मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि इसको हैबिट हो गई है, और फिर उसको धीरे धीरे समझाने लगी कि नहीं बेटा नहीं करना, हैबिट हो जाएगी। आप बात भी कर रहे हो तो बीच में करते जा रहे हो, तो कितना बुरा लग रहा है। संगत जी वो हर मिनट ये चीज़ कर रहा था, और संगत जी मैंने उसको लिटरली इसके लिए थप्पड़ भी लगाया, शायद वो डर के मारे मतलब बात मान जाएगा, लेकिन उसकी वो हैबिट हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि भैया मैंने इसको प्यार से समझा लिया, गुस्से से समझा लिया, थप्पड़ भी लगा लिया, ये नहीं समझ रहा, अब मैं क्या करूं, कैसे इसको ये चीज़ समझाऊं। और मुझे सब लोग आस पड़ोस में भी बोलने लग गए थे कि नहीं इसकी हैबिट हो जाएगी, हमारे कोई रिलेटिव है वो भी ऐसे करते हैं, कितना बुरा लगता है जब ऐसे करते हैं। और वो चीज़ भी अंदर से लग रही थी कि कैसे इसको इस चीज़ को समझाऊं। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे को ना डर लग रहा था सोने के टाइम। मैंने बोला आप ना गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख के सो जाओ। तो उसने पिलो के नीचे मतलब उसकी फ्रेंड ने दिया था पॉकेट स्वरूप, उसने रखा और वो सो गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले दिन से मेरे बेटे को वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और ये देखकर हम हैरान। मैंने कहा ये क्या, सडनली बिल्कुल ही ख़त्म। और उस दिन मतलब मेरे हस्बैंड, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मानते हैं, बट वो कभी डिनायर में भी नहीं रहते, वो चुप रहते हैं बस। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए देख के कि ये क्या हो रहा है। अब मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, कैलेंडर चाहिए, तो वो कभी मना नहीं करते, उनको पता है कि हाँ चाहिए। इस बार गुरुजी ने उनके बर्थडे पे उनको
अपना आसन गिफ्ट करवाया है उनके फ्रेंड से। तो गुरुजी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, याद ही नहीं आ रहे हैं। गुरुजी जब याद दिलाएं संगत जी तब वो सत्संग जरूर शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्लीज़ कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना संगत जी। पहला सत्संग था, बहुत हड़बड़ी, थोड़ा नर्वस भी था, तो गुरुजी धीरे धीरे इसमें भी कॉन्फिडेंस देंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हम गुरुजी से ये प्रे कर रहे हैं कि गुरुजी हम आपका हाथ थामेंगे, तो हमारा हाथ फिर भी कभी छूट सकता है, बट प्लीज़ आप हमारा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अगर आप हाथ थामेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ोगे। संगत जी गुरुजी से प्लीज़ अपनी प्रेयर्स में इस प्रेयर को भी ऐड कीजिएगा कि गुरुजी सारी संगत जी का हाथ थामिए, सबको अच्छी जगह पर लगाइए, सबको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ऑलवेज अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपका ऑलवेज ऑलवेज अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी का आदेश आया था कि नया साल ख़त्म होने से पहले सत्संग शेयर कर। मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता एक एक पल का ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और जब मेरे को कोई घर का कोई भी परेशान करता है तब मैं मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद भी पीती हूँ। संगत जी मेरी बस गुरुजी के आगे यही अरदास है कि सबसे पहले वो मेरे घर वालों को और लड़के को परेशान ना करें। मैं बता नहीं सकती संगत जी, बस गुरुजी आप ही हैं जो संभाल सकते हैं। और संगत जी मतलब आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सिख परिवार से हूँ, सुबह नित्य नियम करती हूँ और फिर गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी मेरे को थायराइड और बीपी की गोली भी मेरी छूट गई है। और संगत जी गुरु पिता की बहुत मेहर है, पर गुरुजी मेरे को लड़ाई झगड़े से मतलब बहुत डर लगता है। हाथ जोड़ मतलब मेरा ना हार्ट पे जोर पड़ता है। मेरी आप जी से अरदास है कि इस मुसीबत से मेरे परिवार को निकालो। संगत जी मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया था कि नया घर ब्लेस किया है। गुरुजी दोनों बच्चों का घर दे दो और कर्जों से मुक्त करो उनको। पूरे परिवार ਨੂੰ अपने चरणों ਨਾਲ लगा के रखना। नामदान दो, अमृत वेला पूरे परिवार ਨੂੰ बख्शो। गुरुजी आप जी ने बेटे को नौकरी दी है, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। बस जो भी है आप ही हो, आपके बिना नहीं रह सकती। मैं सारा दिन खाली टाइम आप ही के सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी हर मतलब चाहे होता ना हर खोए सुख होवे, हर पल का शुक्राना। बस मेरी एक ही अरदास है, मेरे बच्चों और हमारे दोनों पर अपनी कृपा करें। आंटी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है 3 या 2 या 5 काम कर ले, मेरे को ये पता नहीं चलता।
आप मुझे आप समझा दीजिए संगत जी। बहुत बहुत आसरा है गुरु जी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी हर मुसीबत से मुझे निकालोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत एक छोटा सा सत्संग और है। गुरु जी का मैसेज आया था, तेनू बहुत कुछ देना है, तेरी सोच तो ऊपर है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नए साल में कुछ परेशान थी, मगर गुरु जी का शुक्राना, आप जी सहाय होवे। संगत जी परेशानी तो अभी भी है, मगर गुरु जी का सर पर हाथ है, सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी के मैसेज आते हैं, पुत्र मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ और तेरे को घर ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे को फर्श से अर्श तक लेकर के जाऊँगा। गुरु जी आप मेरे परम पिता हो, भगवान हो, महाराज हो। मैं आपको पिता भी मानती हूँ। गुरु जी मेरे दोनों बच्चों को घर और कर्ज से मुक्त कर दो। और गुरु जी मेरी आपसे अरदास है, मेरे बच्चों को काम में और पति के काम में तरक्की करो, कर्ज से पूरे परिवार को मुक्त करो। आप गुरु जी की सबसे पहले पूरे परिवार सुख शांति दो और नामदान की बख्शीश करो, अमृत वेला की बख्शीश करो। सतगुरु जी सब सदा सहाय रहना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का फिर एक बड़ा सत्संग लिखूंगी जब मेरे घर में मुझे घर मिलेगा और कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, पैसों की तंगी दूर होगी। दिन रात गुरु जी का नाम लेती हूँ, सरबत का भला मांगती हूँ। सबदा भला करना, मेरे बच्चों की परेशानी दूर करो और दोनों का हाथ पकड़ो जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है। और शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है आंटी जी, आपको भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सच में गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। गुरुपा से हम जो भी मांगते हैं ना संगत जी, देर सवेर वो हमें मिलता ही मिलता है, चाहे वो जैसे भी मिले। गुरु जी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं उस चीज़ को, अगर वो चीज़ हमारे लिए सही होगी, अच्छी होगी और हमारे लिए वो किसी का मतलब हमारे उससे कर्म अच्छे रहेंगे, तो संगत जी गुरुपा हमारे सच में कष्ट काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा की महिमा को समझना ना संगत जी, सच में समझने के लिए भी हमें गुरु जी से एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ता है। गुरु जी को समझना पड़ता है कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, तब गुरु जी को भी संगत जी पता चलेगा कि मेरे बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं। इनफैक्ट उनको तो सब पता है, लेकिन संगत जी हम ना बहुत बार बोल देते हैं गुरु जी आप हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप हैं तो आप वैसा कीजिए। तो संगत जी हम क्यों नहीं कहते फिर उस टाइम पर जब गुरु जी हमें कहते हैं, समझाते हैं कि तुम भी ऐसा करो, तुम भी ये करो, अमृत वेला करो, भजन सुनो, शब्द सुनो, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, तो हम करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अपनी ईगो छोड़ दो, क्या हम छोड़ते हैं? गुरु जी कहते हैं कि सबका भला करो, भला करते हैं, लेकिन कई बार ये हम ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर में जेलिसी किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है। जब संगत जी जब हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे ना, तब सब कुछ सही हो जाएगा और गुरुपा में बहुत ब्लेस करेंगे। सच में संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलना मतलब हम अपने आप में बहुत लकी हैं जो हमें गुरु जी मिले हैं। हम गुरु जी के बारे में जान पाए, इनफैक्ट हम गुरु जी के बारे में जान भी पाए ना संगत जी के गुरु जी हैं, गुरु जी ऐसे दिखते हैं, गुरु जी का मंदिर कहाँ है, गुरु जी के सत्संग आते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप है, अमृत वेला करवाते गुरु जी, और हमें ये सब चीज़ें पता है ना संगत जी, तो हम अपने आप में बहुत लकी हैं। क्योंकि अगर ये भी बिना गुरु जी के चाहे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती संगत जी। गुरु जी चाहते हैं तभी ये सब चीज़ें होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।